Good morning, students. How are you? I hope you are fine and you are learning very well. Today is our revision class. We are learning about questions of lesson 2 दादी माँ. आज हम दादी माँ लेसन पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर लर्न करेंगे. ओके, स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1. लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर देखिए. दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आ जाती है. क्वार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशयों में कूदकर नहाना, बीमार हो जाने पर दादी माँ द्वारा की जाने गई चिंता, ममता में देखभाल और दादी माँ की सेवा, सहानुभूति व्यवहार, धन्नो की बेटी के विवाह में दादी माँ द्वारा उधार दिए गए पैसों को माफ़ करके अपनी ओर से सहायता देना, पिता के आर्थिक संकट से व्याकुल होने पर दादी माँ के द्वारा अपना कंगन देकर चिंता मुक्त करना आदि अनेक यादें लेखक के मन में एक एक करके याद आती है. क्या याद आता है कि क्वार का जो महीना उसमें बरसाती जल है, उसमें जलाशय में कूदकर नहाना, बीमार होने पर यदि वो बीमार हो जाते थे दादी माँ उनकी देखभाल करती, उनकी चिंता करती और उनकी दादी माँ की सेवा करना, उनका जो सहानुभूतिपूर्ण प्यार जो है, यानी कि उनका जो प्यार है, उनका व्यवहार है, वो या धन्नो कोई उनके थी तो उसकी धन्नो जो थी उनकी बेटी के व्यवहार में दादी ने जो उधार पैसे दिए थे उन्होंने वो माफ़ कर दिए थे सहायता के लिए. तो वो पिता की आर्थिक संकट यानी कि उन्हें पैसे की जरूरत थी तो उससे उनका दुखी हो जाना, दादी माँ द्वारा अपने कंगन देकर उनकी चिंता से मुक्त करना, ये सभी बातें जो हैं वो उनको याद आती. प्रश्न नंबर 2. दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. कैसे खराब हुई? दादा की मृत्यु होने पर लेखक के पिताजी ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था. इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. किस लिए खराब हुई थी कि जो पिता ने दादी के मना करने पर भी, दादी ने मना किया था कि उधार पैसे मत लो दादा के श्राद्ध में, लेकिन उनके पिता ने फिर भी उधार पैसे लिए तो उनमें बहुत अधिक खर्चा हो गया और खर्चा होने के कारण जो उनकी आर्थिक स्थिति है घर की वो खराब हो गई. प्रश्न नंबर 3. दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? दादी माँ में परोपकार यानी दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर उपकार करने की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी. उनके मन किसी को दुखी देखकर मोम की तरह पिघल जाता था. लेखक को एक दिन रामी चाची धन्नो मिल गई जो दादी माँ को कोसने की बजाय उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी. क्या कर रही थी? मंगल कामनाएं कर रही थी. लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के अवसर पर शुभकामनाएं देने गई थी. दादी ने धन्नो कुछ रुपए उधार दिए थे, जो अभी मैं बता के गई थी वो सेम स्टोरी आ रही है. दादी ने धन्नो कुछ रुपए उधार दिए थे और वादे के अनुसार उसे ये रुपए 1 महीने में ब्याह सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी. दादी माँ ने फटकारा तो ऐसा लगा कि वह भी सुदखोर महाजनों की भांति कठोर और स्वार्थी है. लेकिन धन्नो की बेटी के विवाह के अवसर पर वह धन्नो के घर जा पहुंची और सारा कर्ज उन्होंने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया. यही नहीं, उसे अपनी ओर से 10 रुपये सहायता के रूप में भी दिए. इससे स्पष्ट है कि दादी माँ का हृदय जो है वो दया और सहानुभूति से पूर्ण था. समझ आया कि जो धन्नो वाली जो स्टोरी है जो हमने पहले भी डिस्कस की है तो उसी के ऊपर ही है कि जो दादी है धन्नो की जो लड़की है उसके विवाह के अवसर पर उन्हें ब्लेसिंग्स यानी शुभकामनाएं देने के लिए गई और दादी ने क्या था, धन्नो को कुछ रुपए उधार दिए हुए थे और जो वादा ये हुआ था उन दोनों के बीच में कि 1 महीने के अंदर उन्हें ब्याह सहित रुपये लौटाने हैं, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर पाई. तो दादी ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वो भी दूसरों की भांति कठोर और स्वार्थी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सारा कर्ज है वो माफ़ कर दिया और साथ ही साथ 10 रुपये सहायता के लिए और भी दिए. तो इससे स्पष्ट होता है कि दादी माँ का हृदय जो है वो दया और सहानुभूतिपूर्ण था. कहानी से आगे प्रश्न देखेंगे. आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े
जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में कौन सा मौसम रहता है? देखिए, क्वार का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। समझ में आया? महीने में प्राय वर्षा थम जाती है। क्वार का महीना कौन सा था? वर्षा ऋतु के अंतिम समय का महीना, जहाँ पर वर्षा लगभग थम जाती है। मौसम में न गर्मी न ठंड होती है। आषाढ़ के महीने में बरसात का मौसम रहता है। किसमें? आषाढ़ के महीने में गर्मी कम हो जाती है, बादल घुमड़ घुमड़ कर छाने लगते हैं। माघ का महीना कौन सा होता है? ठंड का महीना होता है, पाला भी पड़ता है, यानी ठंड पड़ती है उसमें। ठीक है। अपने प्रश्न नंबर 2 देखिए, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक इस कथन के अनुसार यह बताइए कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। यह मौसम, हर मौसम में अलग अलग तरह की चीज़ें मिला करती है। गर्मी में के मौसम में खजूर, तरबूज, ककड़ी आदि फल मिलते हैं। सत्तू और शरबत का प्रयोग होता है। पहनने के लिए हल्के सूती कपड़े अच्छे लगते हैं। बरसात के मौसम में आम, जामुन, अनार, फालसा आदि फल मिलते हैं। इस मौसम में कई त्यौहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन है के समय सिवई, घेवर, फेनी आदि पकवान बनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर पाग, पंजीरी आदि बनते हैं। समझ में आया? जैसे क्या होता है, गर्मी में होते हैं तरबूज, ककड़ी वगैरह आती हैं, सत्तू और शरबत का प्रयोग करते हैं। हम हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं। और बारिश का जो मौसम होता है तो उसमें आम, जामुन, अनार, फालसा आदि फल मिलते हैं, वो खाते हैं। और उस टाइम में क्या होता है, ये जो मौसम होता है इसमें त्यौहार भी आते हैं, रक्षाबंधन आते हैं, जन्माष्टमी आती है। और रक्षाबंधन के टाइम पे हम क्या बनाते हैं? सेवई, घेवर, फेनी आदि बनाते हैं। ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या बनता है? पाग बनता है, पंजीरी बनती है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसके वर्ड मीनिंग जो है, शब्दार्थ है, वो अपने आप लर्न कर लेना और ये क्वेश्चन आंसर लिख कर लर्न करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।